गुड मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लंग्स में ये फेफड़े में जमा हो रहा है टॉक्सिन, यानी छेद बंद हो रहा है, या फिर आपको आने वाले दिनों में अस्थमा होने वाला हो, तो घर की ही चीज़ों से आप पता कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सरल तरीका है पता करने का। अगर आपको ऐसा लगने लग जाए, यानी खांसी होने लग जाए, क्या खाने से, वो आपको बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि हमें लंग्स में, फेफड़े में छेद बंद हो रहा है और हमें आगे चल के बड़ी समस्या होने वाली है। और ऐसे देखा गया है, मिसाल तौर पे वो चीज़ क्या है, मिसाल से समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों के आप मुँह से सुनेंगे कि मैं गुड़ की चाय जब बनाती हूँ या बनाता हूँ या पीता हूँ या पीती हूँ तो मुझे खांसी होने लग जाती। आपने खुद सुना होगा, आप एहसास किए होंगे। मैं डिएक्शन में आने से पहले खुद, क्या, जब मैं गुड़ की चाय पीता था मुझे खांसी होने लग जाती थी। आप सोच लो। और खांसी इसलिए होने लग जाती एक, इसी तरीके से एक औरत के, जब मैं उनके कहता है आप गुड़ की चाय बनाइए, कह रहे नहीं नहीं, गुड़ की चाय बनाने से मुझे खांसी होने लग जाती है। तो बाद में जब रिएक्शन में आया तब मुझे पता चला कि आखिर खांसी क्यों आता है। जैसे डिएक्शन कंपनी का ऋषि कैनोटी पीने के बाद लोगों को खांसी आने लग जाती है। तो क्यों होता है? बहुत सारे लोगों को आरजीजीएल खाने के बाद खांसी होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब का कारण एक है। मिसाल के तौर पे कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है या कोई रुई धुलने वाले उसमें काम कर रहा है, यहाँ जहाँ से कि नाक के जरिए से, या बहुत सारे ड्राइवर जो होते हैं रोड में जो चलने वाले, ज़्यादातर दिल्ली में 95% लोगों को अस्थमे की शिकायत है। और वो गुड़ की चाय पी ले तो खांसी होने लग जाती है। क्यों होती है? इसकी एक ही वजह है कि हमारे लंग्स, फेफड़े में छेद जो होते हैं बारीक बारीक, वो एक बार में नहीं भरता, वो धीरे धीरे छेद बंद होता है। जब वो धीरे धीरे छेद बंद होता है, उसी के बीच में अगर हम गुड़ की चाय पी लें तो गुड़ क्या करती है, उस छेद से टॉक्सिन को निकालती है, साफ करती है लंग्स को, फेफड़े को। आपने देखा होगा जो इसमें काम करता है, ट्रैक्टर में जो सीमेंट उतारते लगते हैं, नाक में वो बांध के रखते हैं और कहते हैं कि रात में तुम ये जरूर खाओ, क्या, गुड़, तभी तुम सही रह सकते हो। इसका मतलब है कि नाक मुंह से वो अंदर जो जा रहा है वो लंग्स में, फेफड़े में जाके जाम हो रहा है। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे जैसे गुड़ की चाय बनाया, खांसी होने लगी, तो समझ लो आगे चल के आपको अस्थमा होने वाला है। ओके। और अस्थमा का दूसरा नाम यह है कि लंग्स में, फेफड़े में जब छेद बंद होने लग जाए तो वो सांस ज़्यादा खींच नहीं पाती, इसलिए अस्थमे वाले फटाफट जल्दी जल्दी सांस लेता है। क्यों? उसके अंदर छेद बंद हो गए। अब करना क्या है भाई? तो आप अपना पहले गुड़ लाओ, है ना, गुड़ ला के 3-4 दिन खाओ, 3-4 दिन खा के या चाय बना के पियो, देखो आपको खांसी हो रहा है। अगर होने लगी, खांसी बढ़ने लगा, तो समझ लो आपको अस्थमा हो सकता है। तो आज से आपको 2 काम करना है। और जब आप रोडों में चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पैदल चलते हैं, तो आपको रात को ज़रूर, बहुत सारे घरों में देखा गया, गुड़ खाते हैं दूध के साथ। दूध पीते ही हैं, शहर के मामूल है दूध पीना रात में 1 गिलास, तो गुड़ के साथ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और हर रोज़ रात में खाना चाहिए। यहाँ तक कि चाय भी उसी का पीना चाहिए, चीनी नहीं। चीनी क्या होता है? ये जहर है, सफ़ेद जहर है। मीठा तो है, मगर मीठा जहर है ये, समझ लो। ये नुकसान पहुँचाती है, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, अगर आपको चेक करना है तो आप ऋषि गैनोटी मंगा लो और पीने लग जाओ। अगर आपको खांसी शुरू हो गई तो समझ लो कि आपका लंग्स में कुछ ना कुछ है, तो उसे छोड़ना नहीं, पीते रहना। या आरजीजीएल मशरूम मंगा लो और उसे आप यूज़ करो। क्या होगा उससे? उससे भी आपका लंग्स में जब छेद बंद हो रखा है, टॉक्सिन भरा हुआ है, तो ये निकालना शुरू करता है, तो खांसी आपको बढ़ जाएगा। इससे पिछली वीडियो, हमारी बहुत सारी वीडियो में, जो शुरुआत में जब रिएक्शन में आया था, तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। इसको बोलते हैं एल्मर रिफ्लेक्शन। जब मैं ऋषि का टी पीने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा, फिर 2 in 1 कॉफ़ी पिया, फिर आरजी जेल भी लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन, यानी लंग्स से, फेफड़े से जहरीले पदार्थ निकालना शुरू किए। पर हमने हिम्मत नहीं हारा, छोड़ा नहीं कि देखता हूँ कितनी खांसी होती, क्योंकि हमने अपलाइन से पूछा था ये कुछ दिन के लिए है, और डॉक्टर राज JS परवाना जी से भी पूछा था कि ये कुछ दिन, और किताब में भी हमने पढ़ा था। डिएक्शन जो किताब होती है 10-20 रुपये का आती है, उसमें पीछे लिखा होता है कि ज़ाहिरी निशान आपको क्या क्या आ सकते हैं, ये सारी बात उसमें लिखे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि जैसे उसने लिखा है वैसे ये काम कर रहा है। और इस चीज़ को लोग दूसरे निगाह से देखते हैं, यार ये तो मुझे नुकसान करने लग गया, तो मतलब उसको
इसे लिखे हुए पे भरोसा नहीं। कोई अगर समझा के दे रहा है डिएक्शन के प्रोडक्ट तो उस पर भरोसा नहीं है। वो डर गया, और जो डर गया वो मर गया। समझ गए ना, जो डर गया वो मर गया। डिएक्शन का आरजीजीएल खाने के साथ जब उसके एल में रिफ्लेक्शन आता है, जैसे पुरानी दर्द होते हैं और दवाइयों से उसको बिठा देते हैं दर्द को, फिर जब आरजीजीएल खाते हैं तो वो दर्द बढ़ता है। तो जब दर्द बढ़ रहा है तो उसको डरना नहीं चाहिए, मगर यहाँ डर जाता है, डर के छोड़ देता है, तो डर गया तो वो मर गया। समझो उसी बीमारी में, उसी दर्द में वो जकड़ के रह के वो मर जाता है एक दिन, उससे उभर नहीं पाता। ओके, इंग्लिश दवाई कब तक खाओगे? उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है, जो जिस बीमारी को दबाने के लिए खा रहे हो उसका 3 गुना और ज़्यादा बीमारी लाता है वो। मगर वो लाता कैसे है? वो अलग हिसाब से लाता है। मिसाल तौर पर शुगर की आप गोली खा रहे हो शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, तो उनका साइड इफेक्ट क्या होगा? आंखों पे आएगा सर, आंखें रोशनी कम होती चली जाएंगी, घुटने पे आएंगे, हार्ट पे आएंगे, किडनी पे आएंगे, बालों में आएंगे, है ना। इस तरीके से इसका साइड इफेक्ट होगा। तो मगर वो समझेगा नहीं, नहीं वो तो कुछ और वजह से हो रही है। डॉक्टर भी उसको ये समझाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि अच्छा आपको ये हो रहा है तो ये खा लो, है ना, और फिर 2 दिन 3 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, यूँ कहते हैं। वो ये नहीं कह रहे शुगर की दवाई की साइड इफेक्ट हो रही है, और उस डॉक्टर को ये भी पता नहीं साइड इफेक्ट रोका कैसे जाता है। उनका तो पैसे चाहिए भाई, समझ गए ना। साइड इफेक्ट को रोकने के लिए, बचने के लिए डिएक्शन कंपनी की आरजीजीएल खाना जरूरी है, इसकी ऋषि गैनो टी पीना जरूरी है, ताकि उनके साइड इफेक्ट यानी जो जहरीले पदार्थ जो मेडिसिन के जरिए गई है वो बॉडी के अंदर जमा ना रहे, वो बाहर कौन निकालता है? गैनोडर्मा। मगर ये आप खाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि कहोगे इससे तो और बढ़ा देगा, है ना, ये सोच है आपकी। तो जो डर गया, जो वो मर गया, समझो। इसी तरीके से मिसाल तौर पे बहुत ऐसे लोग हैं जो किडनी की समस्या से परेशान है, और बहुत सारे लोग मानसिक तनाव से परेशान है। मानसिक तनाव मतलब दिमागी, जब हम दौड़ेंगे नहीं, ब्लड प्रेशर हमारा सर्कुलेशन सही नहीं चलेगा, तो यही होगा। जब आरजीएल खिलाते हैं तो और चक्कर आता है ना। बीपी वाले का और बीपी हाई ला होता है, वो डर जाता है। डरना नहीं चाहिए, बल्कि कंटिन्यू इसको खाओ, इससे मौत नहीं आएगी आपकी और बीमारी को बढ़ाएंगे नहीं। पर एलिमा रिफ्लेक्शन को समझना होगा, हिम्मत से काम करना होगा। कुछ दिन की तो बात है, फिर आप ओके। क्योंकि डिएक्शन कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये दवा नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, और इसका काम करने का तरीका ही अलग है। ये घुसते ही गंदगी को निकालती है, और निकालने का तरीके भी बहुत सारे हैं। जहाँ से इसको रास्ता मिल जाए वहाँ से निकाल देगा। फोड़ा फोन से भी हो सकता है टॉक्सिन निकालने के लिए, और बलगम से भी निकाल सकता है, उल्टी के जरिए निकाल सकता है, पसीने के जरिए निकाल सकता है, लेटिंग पेशाब के जरिए निकाल सकता है। बहुत सारे नेचुरल तरीके से निकालेगा ये। ओके, और ये निकाल रहा है तो अच्छी बात, निकलने दीजिए। इन दिनों में क्या करना चाहिए आपको? ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा दौड़ना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा विटामिन सी लेनी चाहिए। विटामिन सी टैबलेट नहीं, लेमन संतरा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, नेचुरल चीज़ें, जिससे कि और ज़्यादा जल्दी आपको आराम मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब था, अगर आप शुरुआत में हो और गुड़ की चाय पी रहे हो या गुड़ खा रहे हो, खांसी होने लग जाए, तो आपको पता चल गया कि हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना चाहिए? जो मैंने बोला वही करना चाहिए। अगर इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं अपने घर, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, मैं दिल्ली से आपको भेज दूंगा। पहले आपको पूरा पता भेजना होगा, उसके बाद मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट घर पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक पूरी बात सुनने और समझने के लिए।